मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ को देखते हैं जिसका नाम है क्लाउडियो। क्लाउडियो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। वो पहले ही मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर रहा होता है तो वहाँ पे एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ चलती है रेडियो पे, जिसमें ये बताया जाता है एक 70 साल के बूढ़े ने एक छोटे से बच्चे को काट लिया। ये खबर देख के क्लाउडियो अपने ड्राइवर के ऊपर भड़कता है, उसकी बेइज्जती करके वो न्यूज़ बंद करवा देता है। सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं क्लाउडियो अपने ऑफिस के अंदर जाता है और अपनी ऑफिस वर्कर से बात करता है। उसको पता चलता है मीटिंग कुछ ही देर में स्टार्ट हो रही है। क्लाउडियो जैसे ही लिफ्ट में जाता है उसकी मुलाकात वहाँ पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मार्टा से होती है। इन दोनों के दरमियान कुछ बहस होती है जिसकी वजह से मार्टा लिफ्ट छोड़ के चली जाती है। क्लाउडियो को इतनी देर में उसकी वाइफ की कॉल आ जाती है। वो अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा होता है तो उसको पता चलता है, उसकी वाइफ बताती है शहर में अजीब तरह के हादसात हो रहे हैं। अब ये बातें हो रही होती है तो क्लाउडियो को एहसास होता है वो अपनी लिफ्ट में स्टक हो गया है। पूरी कोशिश करने के बाद वो लिफ्ट से बाहर नहीं जाता, दरवाजा खोलने की भी कोशिश करता है। हर कोशिश के बाद क्लाउडियो उस दरवाजे को थोड़ा सा खोल लेता है और अपने ऑपरेटर को कॉल करके कहता है कि लिफ्ट को जल्दी से खोलो ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। क्लाउडियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि लिफ्ट बार-बार ख़राब क्यों हो रही है। 2 महीने पहले भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हो चुका था क्लाउडियो के साथ। क्लाउडियो बुरी तरह से अपने लिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर भड़कता है जो कि उसको समझाता है, सर आप परेशान ना हो, हमने आपके लिए एक टीम भेज दी है जो कि कुछ ही देर में लिफ्ट को ठीक करके आपको सेफली बाहर निकाल लेंगे। क्लाउडियो बहुत परेशान हो जाता है सिचुएशन से। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी उसकी लिफ्ट ठीक नहीं हो रही होती है। वो बुरी तरह से अंदर फँस चुका होता है। अभी क्लाउडियो ये सब कुछ देख के हैरान हो रहा होता है क्योंकि पूरी सिटी को अचानक बंद कर दिया जाता है और वहाँ पे अजीब तरह के हादसात होने शुरू हो जाते हैं। क्लाउडियो ये सब कुछ देख रहा होता है और उसकी नज़र मार्टा पे जाती है जिसको कोई बुरी तरह से पुल कर रहा होता है। क्लाउडियो उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसको समझ नहीं लगती कि कौन उनको उसको खींच के ले जा चुका है। अब क्लाउडियो को एहसास होता है कि वाक़ई में शहर में कोई बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। क्लाउडियो वहाँ पे ये सब कुछ देख ही रहा होता है तो उसको पता चलता है लिफ्ट के खुले हुए गैप से उसके ऊपर 2 ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। ये देख के तो क्लाउडियो की जान ही निकल जाती है कि असल में सिचुएशन है क्या? पूरे मुल्क, पूरे शहर के ऊपर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया है। क्लाउडियो अपनी वाइफ को कॉल करता है जो कि उसको बताती है कि उसके घर पर भी ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर लिया है। क्लाउडियो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और लिफ्ट ऑपरेटर को दोबारा से कॉल करके बाहर निकलने के लिए कहता है। अभी ये सारी सिचुएशन यहीं पे होती है तो क्लाउडियो को उसकी वाइफ की कॉल आती है जो कि उसको बताती है कि दरवाज़ा टूट चुका है और ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर लिया है। इतनी देर में ज़ॉम्बीज़ इसके ऊपर भी आके अटैक कर लेते हैं तो ये एक रॉड को तोड़ के उस ज़ॉम्बी को मार देता है। उस ज़ॉम्बी का खून जगह-जगह पे फैल जाता है तो क्लाउडियो अपनी एक फ़ाइल को फाड़ के उस खून को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ये सारी सिचुएशन देख के ये बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वहाँ पे उसकी नज़र एक ऑफ़िस वर्कर पे जाती है जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आती है और इतनी देर में रॉड इसके हाथों से स्लिप होती है तो वहाँ पे ज़ॉम्बी दोबारा एक आ जाता है जो कि क्लाउडियो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है तो ये लड़की उसके ऊपर अटैक करके एक रॉड के साथ उसको मार देती है। अभी ये बातें कर रहे होते हैं तो एक और ज़ॉम्बी आके उस ऑफ़िस वर्कर को भी मार देता है। क्लाउडियो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट किसी से नहीं हो रहा होता और इतनी देर में उसकी आखिरी कॉन्टैक्ट जो होता है उसकी वाइफ से होता है जिसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ अटैक करके उसको मार देते हैं। ये खबर देख के सुन के बातें क्लाउडियो बहुत डिस्टर्ब होता है। कुछ देर के बाद उसके ऑफिस का एक और वर्कर उसकी हेल्प के लिए आता है। क्लाउडियो उसको कहता है तुम भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, लेकिन वो उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता है। आखिर में उसको भी ज़ॉम्बीज़ मार देते हैं। अब क्लाउडियो बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में वो ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुलाता है। इतनी देर में उसकी सेक्रेटरी सारा चीखती हुई वहाँ पे आती है। ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ अपनी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और उसको भी अटैक करके मार देते हैं। सीन शिफ्ट होते हैं और हम दोबारा से क्लाउडियो को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है और मोबाइल के ऊपर एक लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहा होता है जहाँ पे न्यूज़ कास्टर के ऊपर भी ज़ॉम्बीज़ अटैक करके उसको मार देते हैं। ये सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लाउडियो को परेशान कर रही होती है। इतनी देर में एक आर्मी रेंजर उसकी हेल्प के लिए आता है जिसका नाम होता है मार्सिलो। मार्सिलो उससे पूछता है कि तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम मुझे बताओ कि जनरेटर किस फ्लोर पे है। मार्सिलो जाने से पहले क्लाउडियो को एक गन और एक वॉकी-टॉकी देके जाता है ताकि ये कॉन्टैक्ट में रहें। अभी ये मार्सिलो के साथ कॉन्टैक्ट कर ही रहा होता है तो उसको पता चलता है कि वो हर फ्लोर पर ही ऑलमोस्ट ज़ॉम्बीज़ के से बचता हुआ मार्सिलो जनरेटर तक पहुँचने की कोशिश करता है। अब क्लाउडियो का जो लास्ट कॉन्टैक्ट हो रहा होता है मार्सिलो के साथ वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। अब क्लाउडियो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर सिचुएशन है क्या? इतनी देर में लाइट ऑन हो जाती है। क्लाउडियो पूरी कोशिश करता है डोर को ओपन करने की तो उसको पता चलता है डोर ऊपर किसी जगह पे स्टक हो चुका है। बहुत कोशिश के बाद भी इसका हाथ उस तरफ नहीं जाता और ये दरवाज़ा नहीं खोल सकता। ज़ॉम्बीज़ दोबारा से इस पे अटैक करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम गन के साथ
उन ज़ूमीज़ को शूट करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने लाइफ़ में फर्स्ट टाइम किसी को अटैक किया था। अभी ये सारी सिचुएशन चल ही रही होती है तो हम देखते हैं क्लाउडियो बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है। उसको कोई समझ नहीं लग रही होती वो सिचुएशन से कैसे बाहर निकले और अब तो वो अपनी बीवी को भी खो चुका है। इसको आवाज़ें आती हैं और ये कोशिश करता है मार्सिलो के साथ कॉन्टैक्ट करने की, तो मार्सिलो से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होता। कुछ देर में वहाँ से कुछ और रेंजर्स के लोग गुज़रते हैं लेकिन वो उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते। काफ़ी देर कोशिश के बाद रात हो जाती है और मार्सिलो इतनी बुरी तरह से डिसअपॉइंट होता है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ज़ूमीज़ सामने से आते हैं और वो अपनी जान लेने के बजाय उन्हीं के ऊपर अटैक करता है। इतनी देर में छत के ऊपर से उसको आवाज़ें आती हैं जहाँ पे मार्सिलो उसको कहता है मुझे नीचे उतारो। मार्सिलो नीचे आके इसके साथ बातें करता है। दोनों अपना-अपना एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ़ की कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करते हैं। बातें शेयर करते हुए मार्सिलो बताता है क्लाउडियो को कि वो भी इन्फेक्ट हो चुका है एक ज़ॉम्बी के काटने की वजह से। वो मार्सिलो क्लाउडियो को कहता है कि मुझे शूट कर दो। क्लाउडियो ऐसा नहीं करता। आखिर मार्सिलो कहता है ठीक है, जब मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ तो मुझे ज़रूर मार देना और अपनी सेफ्टी ज़रूर करना। ये अपनी लाइफ़ के कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को शेयर करते हैं, अपनी-अपनी बातें कर रहे होते हैं। काफ़ी देर के बाद मार्सिलो को एक खून की वॉमिट होती है। वो कहता है आप मुझे मार दो लेकिन क्लाउडियो नहीं मानता। इसकी वजह से इनके दरमियान थोड़ा-सा एक हाथापाई हो जाती है। आखिर कुछ देर के बाद थक हार के मार्सिलो सो जाता है और क्लाउडियो उसको फिर भी मार नहीं सकता। कुछ देर के बाद जब जागता है मार्सिलो तो वो ज़ॉम्बी के अंदर टर्न हो चुका होता है और वो भूल चुका होता है और वो क्लाउडियो के ऊपर अटैक करता है। क्लाउडियो अपनी सेफ्टी के लिए मार्सिलो को एक गन के साथ शूट कर देता है और इतनी देर में वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है लेकिन वो अपनी टाँग को बाँध देता है एक कपड़े के साथ। ये सारा कुछ देख के कुछ ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे अटैक करते हैं तो गुस्से में आके क्लाउडियो उनके ऊपर गन के साथ शूट करता है तो उसका पाँव स्लिप होता है तो वो पीछे गिर के बेहोश हो जाता है। सुबह आँख खुलने पर उसको हर तरफ अंधेरा नज़र आता है। इतनी देर में उसका मोबाइल बज रहा होता है और वो अपने मोबाइल को देखता है, वहाँ पे एक अननोन कॉल होती है। वो रिसीव करता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती कि उसके साथ उसकी बीवी की बात हो रही होती है जो कि अभी तक ज़िंदा है। उसको रेंजर्स ने रेस्क्यू कर लिया था। क्लाउडियो बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होके वो उस बैरियर को हटाने की कोशिश करता है ताकि रूम ओपन हो जाए। इतनी देर में ये मार्सिलो की लाश को घसीट के उसके ऊपर चढ़ के उस बैरियर को हटा लेता है। दरवाज़ा ओपन हो जाता है और क्लाउडियो खुशी-खुशी वहाँ से बाहर निकल आता है। बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडीज़ बिखरी होती हैं। इसका मतलब है कि आर्मी ने उन सबको मार दिया था और एक वर्कर इसकी तरफ अभी भी अपनी टूटी हुई टाँगों के साथ अटैक करने की कोशिश करती है, तो ये उसको भी अपने पाँव के साथ उसका सर क्रश कर देता है। बाहर निकल कर भी इसको हर जगह पे ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडीज़ और उनका ब्लड ही नज़र आता है। एक ब्रिज पे जाते हुए इसको एक और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो आर्मी उस ज़ॉम्बी के ऊपर शूट करके उसको मार देती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि आर्मी ने पूरे इलाके को क्लियर कर लिया है और इसको भी रेस्क्यू कर लिया है। यहाँ पे हमारी मूवी एंड हो जाती है।